छह मैच चौथा शतक शुभमन को देखकर पाकिस्तान भी कहने लगा बाबर आजम अब तो कुछ कर लो। बल्लेबाज 300 के पार रन बनाते हैं, गेंदबाज कहर बरपाते हैं। साबित हो गया दुनिया में इस वक्त भारत से बेहतर कोई टीम नहीं। 5 मैच, हर मैच में 300 रन, आईसीसी भी हैरान। ये तो गजब का निकला हिंदुस्तान। सबसे पहले ये रिकॉर्ड्स देखिए। चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ 409 रन, गुवाहाटी में श्रीलंका के खिलाफ 373 रन, त्रिवेंद्रम में श्रीलंका के खिलाफ 390 रन, हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ 349 रन, इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 385 रन। ये उन आखिरी 5 मैचों की डिटेल है जिसमें भारत ने पहले बल्लेबाजी की और विरोधी टीम के धागे खोल दिए। इसके उलट गेंदबाजी का हाल देखिए, जिसमें टीम इंडिया ने दूसरी पारी में गेंदबाजी की। श्रीलंका को आखिरी वनडे में 73 रनों पर ऑल आउट किया, इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल की। न्यूजीलैंड को हमारी गेंदबाजी ने 108 रनों पर ऑल आउट कर दिया और एक बड़ी जीत हासिल की। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे मैच में हार्दिक पांड्या पहला ओवर फेंकने आए और दूसरी ही गेंद पर पहला विकेट हासिल कर लिया। पिछले 5 मैच में भारतीय टीम का स्कोर तो आपने देख लिया। बल्लेबाज लगातार अच्छा कर रहे हैं, गेंदबाजों की भी आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज जो पारी, जिस तूफानी पारी से रोहित शर्मा और शुभमन गिल खेल रहे थे। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि 500 के स्कोर को भारतीय टीम बहुत आसानी से छू लेगी। ऐसा भी लग रहा था कि अगर रोहित शर्मा और 10 ओवर रह जाते या शुभमन गिल और 10 ओवर रह जाते तो पूरी तस्वीर बदल। लेकिन उसके बाद भारतीय बल्लेबाजी बिखरती चली गई। हार्दिक पांड्या ने बाद में बहुत अच्छा किया, थोड़ा बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष जी जुड़े हुए। आशीष जी, लगता नहीं कि आज 500 के स्कोर को छूना कोई बहुत भारी बात नहीं थी? 26 ओवर में 212 रन हो चुके थे। नहीं, 500 की तरफ तो बढ़ ही रहे थे, लेकिन मैं तो जब रोहित और शुभमन को खेलते देख रहा था तो यही सोच रहा था कि कल शाम में जो बारात रोहित केएल राहुल की थी, केएल राहुल की बारात में शामिल नहीं हो पाए, उसी की कसर थी मन में। ये पूरा पिच पे ही आज पूरा नाच गाना बजाना आपने देखा। सेंचुरी पे कैसे सूर्य कुमार यादव ने नाचना शुरू कर दिया। सूर्य कुमार यादव केएल राहुल के शादी में गए होते तो शायद ऐसे ही डांस किए होते। तो वही पूरी जो है कसर थी जो शादी की, वो निकाल दिया। आज न्यूजीलैंड की बारात निकाल दी। राहुल की बारात में नहीं जा पाए तो न्यूजीलैंड की बारात निकाल दी। फर्गुसन 150 की रफ्तार में गेंद फेंक रहा है और आपने देखा सूर्य कुमार यादव आज अभी बागेश्वर बाबा की और सुहानी शाह की खूब चर्चा हो रही है देश में। सुहानी के जादू आप लोग सब देख रहे होंगे। आज जादू तो वहां पे देखना था, इंदौर के ग्राउंड पे। सूर्य कुमार यादव पूरे शरीर के साथ रोहित शर्मा के भीतर घुस चुके थे। अच्छा, एक चीज और कही जा रही है, पिछले 5 इनिंग्स हमने दिखाए हैं अपने दर्शकों को। 5 इनिंग्स में आप देखेंगे तो हर बार 300 से ज्यादा के स्कोर बन रहे हैं और हम इस वक्त ये कह सकते हैं दावे के साथ कि भारतीय टीम जैसी मजबूत बल्लेबाजी दुनिया के किसी भी टीम के पास नहीं है। भले इस वक्त हमें नजर आ रहा हो, हमने T20 वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा नहीं किया, एशिया कप में अच्छा नहीं किया, लेकिन इस वक्त मजबूत नजर आ रहा हो। लेकिन क्या हम उस दावे के साथ कह सकते हैं कि गेंदबाजी उतनी मजबूत है? बल्लेबाजी और गेंदबाजी, अनुपम, दोनों की बात करूं तो दोनों की क्षमता का जो आकलन होता है वो बेंच स्ट्रेंथ पे होता है। ऑस्ट्रेलिया ने जब करीब 1.5 दशक तक इंटरनेशनल क्रिकेट पे राज किया तो सिर्फ इस वजह से कि ऑस्ट्रेलिया की बेंच स्ट्रेंथ, जो बेंच पे बैठे प्लेयर्स होते थे वो दुनिया की बाकी मजबूत टीमों को हराने की कुवत रखते थे। आज इंडिया के साथ वही है। आप सोचो, आप बॉलिंग की बात की, मैं बैटिंग पे बात आऊंगा। जिस बॉलिंग की परीक्षा, जिस बॉलिंग को टेस्ट आप करना चाहते हो उसकी टेस्टिंग के लिए मैं बात कर रहा हूं। आज शमी और सिराज दोनों नहीं है क्योंकि उमरान को मौका नहीं मिल रहा था। उमरान को आज खिलाया गया। अब इसके बाद और सोचिए आप, बाहर कौन बैठा है? चोटिल, देश का नंबर 1 गेंदबाज, दुनिया का इस समय जो सबसे घातक तेज गेंदबाज माना जाता है, जसप्रीत बुमराह, वो बाहर बैठा हुआ है, चोटिल है, वापसी की तैयारी कर रहा है। आप सोचिए, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज नंबर जैसे चल रहे हैं। इस वक्त हमने हाल ही में रैंकिंग भी दिखाई थी, सिराज नंबर 3 पर आ चुके हैं। बहरहाल, अब रोहित शर्मा और शुभमन गिल की बल्लेबाजी ने आज बहुत कुछ साबित किया है और रोहित का फॉर्म में लौटना, इसे आप कैसे देखते हैं? रोहित फॉर्म से गए नहीं थे। फॉर्म से जाना जो है, पिच पे मैं जो देखता हूं बल्लेबाजी को, अगर गेंद टाइम ना हो रही हो, मिस टाइम हो रही हो, बार बार एक ही क्षेत्र में, एक ही एरिया में बल्लेबाज आउट हो रहा हो, टच में ना दिख रहा हो, रंग में ना दिख रहा हो, बॉडी लैंग्वेज उसकी डाउन होती है, तब आउट ऑफ फॉर्म बोलते हैं। बॉडी लैंग्वेज कभी रोहित की बदली नहीं। रोहित का जो अंदाज था, रोहित का जो बॉडी लैंग्वेज था, वो हमेशा वैसे ही था। रोहित स्टार्ट अच्छी ले रहे थे, बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। रोहित को आप पिछली इनिंग देखिए, 53 रन की शायद इनिंग थी वो, और
शुभमन नॉट आउट गए थे, रोहित आउट, शर्मा आउट हो गए थे, लेकिन पिछले सेकंड ओडीआई में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा कमेंटेटर्स ने चर्चा की तो सिर्फ इंडियन बैटिंग के दरमियान सिर्फ रोहित की बात करते रहे। मैं एक चीज और जिक्र करना चाहूंगा, हमने बल्लेबाजी तो देख ली, गेंदबाजी की बात कर लेते हैं। हमने श्रीलंका को 73 रनों के स्कोर पर आउट किया और दुनिया का सबसे बड़ा मैच, सबसे बड़े अंतर से दुनिया में हमने जीत लिया। इसके बाद हमने न्यूजीलैंड को दूसरे मैच में हमने देखा था, दूसरे ओडीआई में सिर्फ 108 रनों पर आउट किया। तो क्या हमारी गेंदबाजी, ये जो गेंदबाजी है, ये आपको लगता है कि कंसिस्टेंट है और इस गेंदबाजी के भरोसे अब चलना ज्यादा सही रहेगा? अनुपम, भारतीय बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों, पहले हम लोग कहा करते थे ना कि कागजी शेर, कई बार ऐसा होता है कि इंडियन टीम को कागजी शेर कहते हैं कि कागज पर इतनी स्ट्रांग दिखती है। सचिन के समय से कागज पे इतनी मजबूत बैटिंग लाइनअप है। बॉलिंग लाइनअप के बारे में तो कभी चर्चा नहीं हुई कि वर्ल्ड क्लास है और दुनिया की सबसे खतरनाक गेंदबाजी लाइनअप है, लेकिन बैटिंग लाइनअप को लेकर के हमेशा कहा जाता था। लेकिन आज आप सोचो, आज जो टीम आज खेल रही है, इस टीम से बाहर केएल राहुल बैठे हैं, श्रेयस अय्यर बाहर बैठे हैं। ऐसे खिलाड़ी हैं ऋषभ एक्सीडेंट के बाद घायल हैं, रिकवरी कितनी जल्दी होती है, वापस आते हैं। ऐसे जो दुनिया के सबसे स्फोटक, सबसे घातक बल्लेबाज माने जाते हैं, जिनके सामने गेंदबाज पानी मांगते हैं, गले सूख जाते हैं उनके, ऐसे बल्लेबाज बाहर बैठे हुए हैं। तो इसमें कोई, जो बेंच स्ट्रेंथ की मैं बात किया था, जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको अगर हम देखें तो इस समय दुनिया में इससे विध्वंसक बैटिंग लाइनअप किसी के पास नहीं है। आप इंग्लैंड की बात कर लो, आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, हालांकि इंग्लैंड ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है, जो अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग टीम, लेकिन इंग्लैंड के पास भी ऐसी घातक विध्वंसक बैटिंग लाइनअप नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट, जो बॉलिंग कभी भी विश्व स्तर पर दुनिया में सबसे घातक गेंदबाजी आक्रमण में भारतीय गेंदबाजी की कभी नहीं गिनती हुई। लेकिन पिछले कुछ समय में आप समझ लो कि इस समय दुनिया में सबसे तेज गेंद फेंकने वाला गेंदबाज हिंदुस्तान के पास है। लोकी फर्गुसन से भी तेज गेंद फेंक रहा है उमरान मलिक। दुनिया में सबसे घातक गेंदबाज, सबसे यार्कर फेंकने वाला, कंसिस्टेंट विकेट लेने वाला जसप्रीत बुमराह इंडिया के पास है। मोहम्मद सिराज, जिसको फ्यूचर का जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड का ऐसा गेंदबाज जो टेस्ट क्रिकेट में दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट, 750 के करीब विकेट, 750 विकेट हैं जेम्स एंडरसन। यानी भारतीय बल्लेबाजी और भारतीय गेंदबाजी दोनों के लिए ताली हमें बजानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात कि अगर यही टीम खेलती रही, हमने इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलनी है और हमें उम्मीद है कि यही टीम इसी तरह का प्रदर्शन T20 सीरीज में भी करेगी। हालांकि इस साल वनडे वर्ल्ड कप होना है और भारतीय टीम मैनेजमेंट पूरी तरह फोकस इस बात पर कर रहा है कि हम एक ऐसी टीम तैयार करते जो अक्टूबर नवंबर में वर्ल्ड कप हो तो कम से कम हमें 2011 वाली याद फिर से ताजा करने का मौका दे दे। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको लगता है ये क्या कप टीम जानी चाहिए और ये इस वक्त खेल रही है, इसके परफॉर्मेंस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा।